Hello student, welcome to my channel Bharat Academy and today's topic is addition theorem of probability। इसको स्टार्ट करने से पहले सेट थ्योरी के जरा बेसिक्स सीख लीजिए। जैसे एग्जांपल ले लिया, कोई सेट A है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। अब B कोई दूसरा सेट है, वो है 2 3 4 5 ये है। तो अगर मैं कहूं इसका यूनियन ऑफ टू सेट्स A और B का, तो इसको लिखते हैं, यूनियन को U से दिखाते हैं, और ये A यूनियन B जो होता है, ये A और B के कंबाइंड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करते सेट थ्योरी में। जैसे 1 2 3 4 5, तो A और B के सारे एलिमेंट A यूनियन B के अंदर आ गए। दूसरा इंटरसेक्शन मतलब होता है, दो एलिमेंट के बीच का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट उन दोनों के बीच में जो भी कॉमन होगा। तो A इंटरसेक्शन B अगर मैं बोलूंगा तो 2 और 3 दोनों इसमें कॉमन है, तो 2 और 3 A में भी कॉमन है, B में भी कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B वो सेट हो जाएगा जो A और B में दोनों में कॉमन होगा। देखिए स्टेटमेंट एडिशन थ्योरम का ये है, इफ E1 and E2 आर एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, बोलो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 बोलो या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 बोलो, दोनों का मतलब, तीनों का मतलब सेम है। इसका रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब इसको मैंने प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ देखिए आप। इसको मैं प्रूफ करूंगा वेन डायग्राम से। सेट थ्योरी में एक वेन डायग्राम आता था जो कि रिलेशनशिप दिखाता था सेट्स के बीच में, और जो उनका जो ओवरऑल रिलेशन था यूनिवर्सल सेट के बीच में वो भी दिखाता था। तो वेन डायग्राम से मैं इसको बहुत इजीली आपके समझ में आएगा। इधर देखिए, ये वेन डायग्राम जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से दिखाते हैं। इस केस में यूनिवर्सल क्या बनेगा, सपोज SB a sample space and ये तो है ही E1 and E2 are two events। तो ये S तुम्हारा सैंपल स्पेस तो सबसे बड़ा सेट होता है इन एनी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दिस इज सैंपल स्पेस, इसमें कई सारे एलिमेंट होंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया इसमें, और दो इवेंट्स हमने तो इस तरह से दिखा दिया सर्किल से। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इवेंट हो गया E1 और दिस इज योर सेकंड इवेंट, और ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूं ये कॉमन एलिमेंट हो गया। कॉमन एलिमेंट अभी बताया, ये होता है E1 इंटरसेक्शन E2 इज द सेट ऑफ एलिमेंट कॉमन टू E1 and E2। तो ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम है तो ये एलिमेंट्स होंगे, इसमें कुछ ये पॉइंट से दिखा दिया मैंने, ये इस तरह से दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं। तो वो चीज मैं बता रहा हूं। एंड सपोज NS है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस S। NE1 ये दिखा रहे हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1। NE2 दिखा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E2, और E1 कुछ कॉमन भी उसमें हो सकता है। तो NE1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब होगा कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2। ये तो वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए इस वेन डायग्राम में देखिए, ये पूरा का पूरा आपका एक इवेंट है, ये फर्स्ट सर्किल, लेकिन कुछ पोर्शन इसमें E2 के भी एलिमेंट है, लेकिन जो इसका नॉन शेडेड पोर्शन है इसके बारे में हम कह सकते हैं इसमें E1 के तो सारे एलिमेंट हैं लेकिन E2 का एक भी नहीं, तो इसको लिखते हैं इंटरसेक्शन E2 बार। इसी तरह से आप जो दूसरा सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे इवेंट E2 को, इसमें कुछ E1 का भी पोर्शन है, लेकिन जो नॉन शेडेड पोर्शन है E2 की तरफ, इसमें E1 का तो एक भी नहीं है, E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2। तो ये पूरा वेन डायग्राम का हमने इस तरह से आपको बता दिया कि ये इवेंट्स किस तरह से हम शो कर सकते हैं इन शेडेड पोर्शन या नॉन शेडेड पोर्शन में।
अब आ जाइए वेन डायग्राम में हमें तो ये निकालना है E1 यूनियन E2 या E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 ये तो सारा रीजन E1 और E2 का पूरा रीजन ये E1 यूनियन E2 का है। तो वेन डायग्राम ये बताता है फ्रॉम वेन डायग्राम कि E1 यूनियन E2 की जो कंबाइंड जो सेट है वो किस किस के बराबर है, ये प्लस ये, तो ये हो गया E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस E1 बार इंटरसेक्शन E2। जब ये पूरा यूनियन का जो सेट है E1 यूनियन E2 ये प्लस ये के बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट E1 यूनियन E2 में कितने होंगे, जितने इसमें होंगे, जितने इसमें होंगे, जितने इसमें होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को n से दिखाते हैं। तो उस सेट के वेन डायग्राम ये शो कर रहा है कि n E1 यूनियन E2 जो होगा वो बराबर होगा n E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस n E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस n E1 बार इंटरसेक्शन E2। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा आगे के लिए। ये तो हो गया, हमने यूनियन का दिखा दिया। अब देखिए इस वेन डायग्राम में जो E1 इवेंट है ये फर्स्ट सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। तो इस E1 में क्या क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस E1 इंटरसेक्शन E2। यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वेन डायग्राम ये कहता है कि E1 इज इक्वल टू दिस इज E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस E1 इंटरसेक्शन E2। ये वेन डायग्राम से देख लीजिए आप। तो n E1 जब इन दोनों सेटों के सम के बराबर आ रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2। ये हो गया। तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस ये, अलजेब्रा में तो सभी जानते हैं। तो n E1 इंटरसेक्शन E2 बार इज गोइंग टू बी n E1 माइनस n E1 इंटरसेक्शन E2। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। इसी तरह से अब मैं दूसरे सर्किल पे आता हूं। दूसरा सर्किल देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट E2 को। तो ये इवेंट E2 में भी क्या क्या चीज हो गया, E1 इंटरसेक्शन E2 ये प्लस ये E1 बार इंटरसेक्शन E2। तो नाउ E2 इज गोइंग टू बी, सेकेंड सर्किल देखो ना, E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस E1 बार इंटरसेक्शन E2। ये हो गया। अब भाई जब ये सेट इन दो सेटों के समेशन के बराबर आ रहा है तो इस सेट में जो एलिमेंट होंगे n E2 दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 बार इंटरसेक्शन E2। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन n E1 बार इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, ये माइनस ये। तो देन n E1 बार इंटरसेक्शन E2 will be equal to n E2 minus n E1 इंटरसेक्शन E2। अब देखिए इसको इक्वेशन 3 रख लीजिए। अब ये इक्वेशन 2 से n E1 इंटरसेक्शन E2 बार और इक्वेशन 3 से n E1 बार इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, यहां और यहां। तो देन n E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू ये बराबर था n E1 माइनस n E1 इंटरसेक्शन E2। ये तो ऐसे लिखा जाएगा n E1 इंटरसेक्शन E2 और इसकी जगह ये था n E2 माइनस n E1 इंटरसेक्शन E2। इन दोनों की वैल्यूज मैंने इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से लिख दी, इन दोनों की वैल्यू। तो ये n E1 इंटरसेक्शन E2 एक तो गायब हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो n E1 यूनियन E2 जो मेरा निकल के आया ये हुआ n E1 प्लस n E2 माइनस n E1 इंटरसेक्शन E2। अब ये इक्वेशन 4 रख लीजिए और इसमें दोनों तरफ ns, जो ns मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इससे डिवाइड कीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ns। इधर तो आ जाएगा n E1 यूनियन E2 अपॉन ns इक्वल टू n E1 अपॉन ns प्लस n
E2 upon NS और माइनस दिस इज E2 माइनस N E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NS। NS से दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया और सबको पता है S सैंपल स्पेस है और E कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिफाइंड एज NE अपॉन NS। ये डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का, ये डे 1 से हम कह रहे हैं। तो E1 यूनियन E2 अपॉन NS ये प्रोबेबिलिटी हो गई इस इवेंट की, E1 यूनियन E2 की। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 और ये NE1 अपॉन NS इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस NE2 अपॉन NS ये E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और ये माइनस NE1 इंटरसेक्शन अपॉन NS ये प्रोबेबिलिटी हो गई इस इवेंट की E1 इंटरसेक्शन E2 की। इस तरह से आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, दो इवेंट्स हैं E1 और E2, उनके यूनियन की, उनके प्लस की, उनके बीच में और आएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यही प्रूफ था जो हमने आपको दिखाया। देखिए स्टूडेंट, अभी अभी हमने बताया कि अगर E1 और E2 दो इवेंट्स हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये होता था। लेकिन अगर अब केस बन जाए कुछ इस तरह के, कई तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, इफ both the events E1 and E2 are mutually exclusive events, mutually exclusive events मतलब नो कॉमन एलिमेंट, उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो देन जो E1 इंटरसेक्शन E2 होगा ये तो कॉमन एलिमेंट को शो करता है, ये एक नल सेट होगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी E1 इंटरसेक्शन E2 कॉमन वाली, ये तो जीरो हो गया। तो उस केस में देन इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तक ही सिमट के रह जाएगी, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन गायब हो जाएगा व्हेन वी हैव टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल ले लिया, इन डिकास कॉलेज द स्टूडेंट एंगेज इन डिफरेंट स्पोर्ट्स इन फॉलोइंग प्रोपोर्शन, फुटबॉल 60% ऑफ ऑल स्टूडेंट, क्रिकेट 50% ऑफ ऑल स्टूडेंट, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट। ये है इस प्रोपोर्शन में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। तो इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम मतलब कोई सा भी एक लड़का सेलेक्ट कर लिया तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। एक चीज और इंटरेस्टिंग बताते हैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो जो स्टार्टिंग यही से करना चाहिए था प्रोबेबिलिटी को। परसेंटेज का मतलब खुद भी ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है, 60% पार्टिसिपेट करता है फुटबॉल में, तो 60% का मतलब क्या होता है 60 आउट ऑफ 100, तो यही 60 फेवरेबल हो गया, 100 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया। तो देखिए एफ अगर मैं शो कर रहा हूं इवेंट फुटबॉल खेलने को मैं एफ बोल रहा हूं, तो इसकी जो किस प्रोपोर्शन में बच्चों ने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज 60% लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 60% खुद में ही प्रोबेबिलिटी को दिखाता है कि 60 आउट ऑफ 100, यही तो परसेंटेज की परिभाषा है। तो यहां ये हो गया 3/5। इसी तरह से अगर सी क्रिकेट को दिखाता है, क्रिकेट खेलने को हमने कह दिया सी, इवेंट से दिखा रहे हैं सी, नाम ही इवेंट का दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्रिकेट खेल रहे हैं केवल 50% बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 50% मतलब 50 कितने में से, 100 में से, टोटल थे 100, उसमें से 50 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 50/100 खुद में प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज, तो ये 1/2 हो गया। इसी तरह से बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो फुटबॉल भी और क्रिकेट भी कॉमन को हम इंटरसेक्शन से दिखाते हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये हो गया बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट,
तो ये हो गया, दोनों में जो पार्टिसिपेशन है वो 30% ऑफ स्टूडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट एफ इंटरसेक्शन सी कैन यू कैन से, ये है 30%। परसेंट का मतलब 30 कितने में से, 100 में से, तो ये हो गया 3/10। ये 0 0 काट दीजिए, तीनों का आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना है यदि कोई बच्चा रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है, कोई भी बच्चा एक सेलेक्ट कर लिया, तो कहता है वो बच्चा या तो फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले। तो ये एडिशन थ्योरम मेरी यही कहती है, बाय एडिशन थ्योरम अगर दो इवेंट्स हैं एफ और सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यूनियन सी किसको रिप्रेजेंट करता था, या तो फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, put all these values over here, you will get the answer. Probability of F 3/5, probability of C playing cricket 1/2, probability of playing both football and cricket, तो ये है 3/10। अगर इसमें 10 मैंने एल्शियम ले लिया, 5 दूनी 10, ये 6 हो गया, 2 पंजे 10 माइनस 3, 6 5 11 में से 3 गया 8/10, जिसको मैं 2 चौको 8 2 4/5। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यूनियन सी, मींस इनमें से कोई एक ही करेगा भाई, या तो फुटबॉल खेलेगा या क्रिकेट खेलेगा। ये है 4/5। ये इसको मैं परसेंटेज में दिखाऊं, तो परसेंटेज में दिखाना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 चौको 80, तो 80% चांस है उस बच्चे के, या तो वो फुटबॉल सेलेक्ट करे या क्रिकेट सेलेक्ट करे। इस तरह से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी को। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या चीज है। ये है इन रोलिंग ऑफ ए डाई, लूडो का गिट्टा उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब उछालेंगे तो या तो 5 आए या 6 आए, और आएगा तो हमेशा यूनियन। इन रोलिंग ऑफ ए डाई, ये तो सबको पता है सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं कोई से भी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो गया 6। अब इवन नाम दे दिया 5 आने को, तो 5 तो भाई एक ही तरह से आएगा, किसी भी लूडो के गिट्टे को अगर रोल करेंगे ये तो एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी NE1 अपॉन NS, एवरीबॉडी नोज, तो NE1 इज 1 और NS इज 6, ये हो गया, दिस इज एस। इसी तरह से जो 6 आना है, 6 नंबर आएगा वो तो एक ही तरह से आएगा, इसको इवेंट E2 बोल दिया, तो NE2 दिस इज अगेन 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी NE2 अपॉन NS, तो ये हो गया 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब कहता है या तो 5 आए या तो 6 आए, तो 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हेंस E1 and E2 are mutually exclusive events, mutually exclusive events। इस केस में probability of getting 5 और 6, ये हो जाएगा probability of E1 यूनियन E2। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होगा, तो खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा। और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आपको पता ही है 1/6, ये भी 1/6, तो ये 2/6, तो ये 1/3। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।